सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत है साथियों। आज का वीडियो आपके लिए साथियों बहुत ही खास है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि साथियों जो आपके सामने बताने वाला हूँ साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है जो साथियों जो 2018 में भी हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम साथियों, उसी का प्रीवियस पेपर है जो प्रथम पाली में आप लोग का वैकेंसी आया था साथियों 49,568 वैकेंसी। ठीक है, तो साथियों आप लोग को एक बात बता दें, अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग अच्छे से हल किए हैं तो आप लोग को एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप लोग को पता चल जाएगा नहीं किस प्रकार से प्रश्न पूछ जाएंगे, थोड़ी भी मतलब घबराहट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को पता चल जाएगा नहीं प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे और किस प्रकार से बनेंगे और कैसा प्रश्न होगा। पहले से आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे तो आप लोग को कोई तकलीफ तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रीवियस पेपर को हल करते हैं। और ये बात एक ध्यान रखना कि प्रीवियस पेपर के ही उठाकर प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग की एग्जाम में। ठीक, क्योंकि वैकेंसी जो होता है पाँच से 6 साल बाद आती है उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी। तो साथियों उसी को रिवीजन कर देते हैं, वही उठाकर प्रश्न एक आध प्रश्न को उसी में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम जो साथियों है बहुत नज़दीक आ गया है, बस 10 दिन आप लोग की एग्ज़ाम है बाकी है। ठीक है, तो आज का जो दिन था साथियों सभी का एडमिट कार्ड आ गया था, 10 तारीख है। और कल साथियों कल भी सबका एडमिट कार्ड ही आएगा। एडमिट कार्ड सबको मिल ही रहा है फिलहाल में। ठीक है, तो और आप लोग का 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साथियों अपने प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देख सकते हैं आप लोग 18 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है कि ये साथियों जी के जीएस का पोर्शन है। ठीक है, क्या है, माई पैसेज क्राइम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इस ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है उसको आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्या है, मुल्क राज आनंद है, एडवर्ड मार्गन मार्गन फास्टर है, फिर विद्याधर सूरज प्रसाद न्यायपाल है, फिर इस्माइल चमे मचेंट है। ठीक है, तो बता सकते हैं साथियों इसका आंसर क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, प्रश्न भी आपके सामने है। तो प्यारे साथियों इसका उत्तर हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट। ठीक है, मर्चेंट। ठीक है, इस्माइल मर्चेंट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न को आप लोग थोड़ा उलझाओ में समझें, जो प्रश्न आप लोग को हार्ड लगे उस प्रश्न को अपने नोट कॉपी पे नोट जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि अभी भी आप लोग के पास 10 दिन बचे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी तैयारी अभी भी कर सकते हैं अच्छे से, और जितना प्रश्न हो सके उतना आप लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक है, प्रीवियस पेपर को हल कीजिए। अब कुछ मन नहीं पढ़ना आप लोग को, ना तो मैथ, ना तो जीके जीएस, ना तो कुछ कुछ भी बुक से नहीं पढ़ना, बस प्रीवियस पेपर को हल करना है। प्रैक्टिस से जितना हो सके उतना लगाइए आप लोग। ठीक है, इसीलिए आप प्रैक्टिस सीट और अपना प्रीवियस पेपर को एकदम ज़बरदस्त लगाते रहिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 19 प्रश्न से। ठीक है, उत्तर को ध्यान नहीं देना आप लोग, पहले प्रश्न को पढ़िए, उत्तर अपने से बताने की कोशिश कीजिए। तुक्का नहीं मारना प्यारे साथी। ठीक है, तुक्का नहीं मारना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो होगा नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस किस किस दिन मनाया जाता है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिवस से प्रश्न बन गए हैं। तो बताइए 22 अप्रैल को मनाया जाता है कि 8 मई को, फिर 5 जून को, फिर 11 जून को। तो साथियों बता दिया जाए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून का। ठीक है, तो 5 जून इसका राइट आंसर हो जाए, देख सकते हैं इसका उत्तर भी सी है। ठीक है, क्लियर है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, 20 प्रश्न को देखते हैं साथियों, जितना हो सके हम उतने प्रश्नों को जल्दी जल्दी हम हल करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था। क्या है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था। क्या है, रोजर रोजर बेकन है, सर फ्रैंकन हिटलर है, फिर जेम्स वाट है, फिर लुइस एडिसन वाटरमैन है। तो साथियों इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है उसको बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, और सभी को कमेंट करना जरूरी है। ठीक है, एक कमेंट से आप लोग घबरा जाते हैं, कैसे पता चलेगा आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही कौन सा नहीं। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सर फ्रैंक हिटलर। ठीक है, ठीक है, सर फ्रैंक हिटलर। तो समझ गए साथियों आप लोग का 20 ऑप्शन एकदम 20 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न पे, हम 21वें प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो साथियों 21 प्रश्न को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो साथियों इस प्रश्न को पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछ जाते हैं जो आपकी बुक में ना मिले, जो कहीं भी नहीं मिल पाए, वैसे ऐसे प्रश्न आप लोग को जीके जैसे मिलते हैं। ठीक है, और बच्चे बहुत होते हैं कंफ्यूज जाते हैं, नहीं प्रश्न कहाँ से उठाकर पूछा है, हमको तो आ ही नहीं रहा है। तो आप लोग प्रीवियस पेपर को हल ही नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट हल ही नहीं करेंगे, तो आप लोग को कहाँ से आएगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम अच्छे से हल कीजिए। डी क्या है हमारा, इसमें आप लोग का क्वोरो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्विटर है, फेसबुक है, वीआईबो है, क्यूरो है।
ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा, क्यूरो हो गया। ठीक है, तो साथियों आप लोग को पता चल गया आप लोग का क्यूरो आंसर है, जिसने डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, 22 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 22 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए पहले अच्छे से। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है, वन स्थित है। तो साथियों प्रश्न तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और प्रश्न ऐसे ही आप लोग के एग्जाम पूछे जाएंगे। ठीक है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है, तो केरल में है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। तो प्रिय साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। जो किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्लियर है आप लोग का, डी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे, चलते हैं। तो साथियों हम चलते हैं 23 प्रश्न को पढ़ते हैं। 23 जो प्रश्न है किस प्रकार है, तो साथियों देख सकते हैं कि जो 23 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है, डॉलर है, पौंड है, रियाल है, फिर क्या हमारा यूरो है। तो साथियों बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा यूरो हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्र, आप लोग समझ गए कि 23 प्रश्न भी अच्छे से आप लोग क्लियर कर लिए। ठीक है, डी प्रश्न आप लोग का राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न में हम। अगला प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है हमारा, देखिए 24 जो है हमारा, 24 किस प्रकार है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। तो साथ ही ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसका आंसर क्या हो सकता है, मैकमोहन रेखा हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा, मेडिसिन लाइन हो जाएगा, और डूरंड रेखा हो जाएगा। तो साथियों इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग बता सकते हैं, इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो सकता है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो आप लोग का बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया। साथियों 24 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और जितना हो सके आज हम उतना ही प्रश्न को एकदम देखेंगे, क्योंकि बहुत ही हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना है अब। ठीक है, क्या है, पियोग पियोंगयांग किस देश की राजधानी है, क्या है, पियोंगयांग किस देश की राजधानी है साथियों, तो मालवी द्वीप की है, मंगोलिया की है, मलेशिया की है, उत्तर कोरिया की है। तो साथियों बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का उत्तर कोरिया, यानी डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग का डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम 26 प्रश्न को पढ़ते हैं। 26 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है, इसको पढ़िए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है। तो साथ ही ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क है, मिनेसोटा है, लुइजियाना है, अटलांटा है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग बताइए। साथियों सभी लोग कमेंट कीजिए कि नहीं कौन सा राइट है। ठीक है, आप लोग का और भी ज़्यादा रिवीजन होगा, और हमें भी पता चलेगा नहीं हमारे छात्र जो है बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, एक भरोसा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा अटलांटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आप लोग 26 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर कर लिए आप लोग। चलते हैं 27 प्रश्न को देखते हैं। ठीक साथियों, 27 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है, और मेरे प्यारे साथियों अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी हमारे लिए मेहनत कीजिए। इस छोटी सब्सक्राइब से आप लोग डर जाते हैं प्यारे साथियों, बताइए, तो बहुत ही छोटी बात है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े हो चुके हैं। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, तमिल, क्या है, मलहम है, महलम है, फिर बंगाली है, हिंदी है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा महलम। ठीक है, महला हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग का, बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया। चलते अगले प्रश्न पे, यानी 28 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो साथियों 28 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। राज क्या है, राजा राम है, संभाजी है, साहू है, फिर बाजीराव है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है आप लोग का बता दी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का समझ गए, आप लोग 28 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। देख सकते हैं उत्तर भी ए आया है आप लोग का। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 29 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है साथियों, 29 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, क्या है, पोलिकिली है, राउत नाच है, डालू कुनीता है, घुमुरुआ है। ठीक है, तो साथियों ये तो प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप लोग समझ गए। इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, घुमुरुआ। ठीक है, क्या हो जाएगा, घुमुरा। घुमुरा आप लोग का राइट आंसर हो सकता है, हो सकता नहीं है, आप लोग का डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, हम 30 प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं साथियों। किस प्रकार प्रश्न है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया। तो कब कर दिया गया था, कितने लाख कर दिया गया था, तो 1.5 लाख, 1.15 लाख,
फिर है 50 लाख, फिर 5 लाख। तो साथियों इसका आंसर आप लोग का 5 लाख आप लोग का करेक्ट आंसर, यानी डी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न पे, हम 31 प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, जितना हो सके आज उतनी प्रश्न को हम देखेंगे। क्या है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो क्या है आप लोग का, फिलीपींस है। ठीक है, फिलीपींस आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट आंसर हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम, यानी हम देखते हैं 32 प्रश्न। 32 प्रश्न कौन सा है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थी। तो साथियों 15 महिला शामिल थी उसमें। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो साथियों देखते हैं 35 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है, काको कोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। तो साथियों ये अपनी इसमें आप लोग का राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, अस अशफाकुल्लाह खान है। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, हम 34 प्रश्न को देखते हैं। 34 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है, बंगरू में हाथ की छपाई में प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो आप लोग का बी आप लोग का राइट आंसर हो सकता है, राजस्थान। ठीक है, तो आप लोग का बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पे हम, यानी 35 प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, 35 प्रकार किस प्रकार प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षी अनुपात प्रतिशत है। तो आप लोग का राइट आंसर यानी सी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, देख सकते हैं इसका उत्तर भी सी है। साथियों बस इस वीडियो में 35 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही साथियों। ठीक है, और हमारे चैनल पे प्यारे मित्र अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा है साथियों। आपसी नॉलेज की चीज़ें बताएगा और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी रिलेटेड कोई भी तैयारी करते हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही बेटर चैनल है। ठीक है, और आपके ऊपर है सब्सक्राइब करें या ना करें, हमारा काम है बोलना। ठीक है, तो प्यारे साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।